हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन वीडियो। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यानी एडवर्टाइजमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है सभी लोगों के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं जो पोस्ट आप लोगों को दी जाएगी वो रहेगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CHSL की। CHSL मतलब कि आप लोगों को एक ही हिसाब से क्लर्क की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर कंबाइंड हायर स्कूल एजुकेशन वगैरह की जो पोस्ट रहती है CHSL की, तो क्लर्क वगैरह की यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है। जैसे आप क्लियर कर लेते हो एग्ज़ाम वगैरह, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लर्क की ड्यूटी जो है वो दे दी जाती है। तो इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए वो तो सभी को पता ही है कि 12th पास सिंपली अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। और भी क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पेपर लिया जा रहा है, तो इसमें कई तरह के जो है वो आप लोगों को पेपर्स देने होते हैं। तो क्या-क्या यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस वगैरह रहेंगी, और मेन बात ये है कि हिमाचल प्रदेश के युवा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल तो हिमाचल प्रदेश में भी सेंटर बना दिए गए हैं, जैसे कि हमीरपुर, शिमला वगैरह में आप अपने एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है, वो देख लेते हैं जल्दी से। तो देख सकते हो आप सभी, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। यह एक नोटिस जारी किया गया है। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल की यह एक रिक्रूटमेंट होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आप लोगों के जो फॉर्म होते हैं वो 8 अप्रैल 2024 से भरना शुरू होंगे, और 7 मई 2024 तक कभी भी आप अप्लाई करवा सकते हो। और इसके लिए जो 2 टायर में आप लोगों का एग्जामिनेशन होता है, वो टायर 1 जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो जून जुलाई में होगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो आप लोगों को समय-समय पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पर आप लोगों को लोअर डिवीज़न क्लर्क वगैरह में जो है वो तैनात किया जाता है, या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पर। तो 19,900 रुपये से लेकर 63,000 तक यहाँ पर सैलरी आप लोगों की होती है। और इसमें 3 कैटेगरीज़ जो है बाँटी होती हैं। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी आप लोगों को लगाया जाता है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 भी आप लोगों को यहाँ पर लगाया जाता है। और टोटल मिलाकर अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो 3712 यानी 3712 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों की रहेंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ की यह आप लोगों की जो है वो रहेंगी वैकेंसीज़ यहाँ पर। तो आगे बात करें एज लिमिट की, तो जो भी कैंडिडेट्स 18 से 27 वर्ष के हैं वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। यानी उनकी जो उम्र सीमा होती है वो होनी चाहिए 2 अगस्त 1997 से लेकर, और 2006 से पहले जो है वो उनका जन्म दिवस नहीं होना चाहिए। बाकी SC/ST वालों के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन, OBC वालों को 3 साल वगैरह की रिलैक्सेशन भी यहाँ पर जो है वो दी जाती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड वही आप लोगों को बताए जाएंगे। जो भी व्यर्थ की बातें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मेन इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो भी लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 12th स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम से। यानी अगर साइंस कैटेगरी यानी नॉन मेडिकल वगैरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइंस विद मैथमेटिक्स, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। फिर जो लोग लोअर डिवीज़न क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे वो सिंपली अगर 12th पास हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी 12th पास वालों के लिए भी यहाँ पर नौकरी है। अगर आप 12वीं पास हो तो सिंपली यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हो। बाकी अप्लाई करने के लिए आप खुद SSC की वेबसाइट पर जा भी सकते हो, या फिर किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर भी अप्लाई करवा सकते हो। लास्ट डेट आप लोगों को बता दी गई है, 7 मई 2024 रहेगी। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस ली जाती है वो आप लोगों को पता ही है कि 100 रुपीज़ जो है वो SSC की तरफ से एक रूल है कि 100 रुपया फ़ीस ली जाती है जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी से। SC/ST वालों को कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी होती है। बाकी अगर बात करें तो हमारा जो रीजन होता है वो रहता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इसके अंदर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब आते हैं। तो इसमें सिटीज़ जो होती हैं आपकी वो होती है चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, पटियाला। तो इसमें कहीं भी आप अपनी एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो टायर 1 होगा आप लोगों का, पहले एक एग्ज़ामिनेशन होगा, फिर दूसरा एग्ज़ामिनेशन होगा जिस पर आप लोगों की कट ऑफ वगैरह बनाई जाएगी। आगे दोस्तों बात करें कि यहाँ पर जो पहला पेपर होगा उसमें आप लोगों के सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन के आप लोगों को यहाँ पर 2 नंबर होंगे। तो 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर हो जाएंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर 60 मिनट दिए जाएंगे। इन्हीं के अंदर आप लोगों को यह क्वेश्चन करने होंगे। फिर जो लोग यहाँ पर क्लियर कर लिए जाएंगे वो अपने टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, जिसके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसके
हर एक क्वेश्चन के 3-3 नंबर होंगे, 180 नंबर यहाँ पर होंगे। 1 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 1 के अंदर ही आप लोगों के सेक्शन 2 हो जाएगा, जिसके अंदर मॉड्यूल 1 होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो गए। फिर सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शन के अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए जाएंगे। वो आप खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करवा सकते हो। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर 87 पेज की एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर आई हुई है, तो खुद आप यहाँ पर सिंपली रीड कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को चाहिए, जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं वो हम आप लोगों को बता चुके हैं।